क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी की जांच हो जाए तो जिंदगी भर जेल रहना पड़ेगा। मोदी जी भ्रष्ट नेता है, अडानी के साथ आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी नेता संजय सिंह और वहीं दूसरी ही तरफ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लेकर यहां पर दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन भी जेल में बंद है। ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को वो डर सताया हुआ है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। 2024 काफी नजदीक है और इसी वजह से देखा जाए तो केंद्र की मोदी सरकार यहां पर ईडी सीबीआई को आगे कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो संजय सिंह के वो तमाम समर्थक हैं जो लगातार अपनी बात यहां पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं मोदी सरकार के लिए। इसी कड़ी में नाम शामिल है संजय सिंह के सहयोगी का, संजय सिंह के करीबी नेता सर्वेश मिश्रा का। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह के आवास पर 4 अक्टूबर के दिन ईडी की टीम पहुंच गई और ईडी की टीम ने दिन भर यहां पर तलाशी ली और संजय सिंह से तकरीबन 10.5 घंटे पूछताछ भी की गई, जिसके बाद देर शाम संजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया। 5 अक्टूबर के दिन संजय सिंह की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई और यहां पर फैसला सुनाया गया कि संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया गया, जिसके बाद उनकी रिमांड की तारीख बढ़ा दी गई, 13 अक्टूबर कर दी गई और 13 अक्टूबर को जो फैसला सुनाया गया और देखा गया कि 27 अक्टूबर तक संजय सिंह को हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद ये देखने को मिला कि संजय सिंह की मुश्किलें किस तरह से बढ़ गई और अब इस मामले में 10 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। ऐसे में देखा जाए जो संजय सिंह के सहयोगी हैं सर्वेश मिश्रा, जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, सर्वेश मिश्रा भी अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, जब सर्वेश मिश्रा से यहाँ पर सवाल पूछे गए, उन्होंने हाल ही में जिस तरह से यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है, संजय सिंह की रिहाई की मांग करते हुए नजर आए हैं, वह भी यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। इस दौरान वह भी अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि सर्वेश मिश्रा का साफ तौर पर कहना रहा कि हमारे नेता संजय सिंह मोदी और अडानी पर सवाल उठाते हुए नजर आए, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इसी वजह से संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी गई। तो आपको बता दें कि यहां पर किस तरह से सर्वेश मिश्रा ने अपनी बात रखी है। जी हां, सर्वेश मिश्रा का कहना है कि मामला पूछताछ और जांच का तो है ही नहीं, कितनी भी जांच करा लीजिए, हम तो समर्थन करेंगे, जो सच है वो जीतेगा। मामला ये है कि एक व्यक्ति पूरे देश को चला रहा है और वो है अडानी। अडानी पूरे देश को चला रहे हैं, पूरे देश की संपत्तियां खुलेआम बेच रहे हैं और मोदी जी के सगे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। एक दोस्त की सरकार पूरे देश में चल रही है, उसी के खिलाफ संजय सिंह ने आवाज उठा दी। गरीब मजदूरों के लिए यहां पर संजय सिंह ने आवाज उठाई। गरीबों और मजदूरों के वह नेता हैं, उनको लगता था कि 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि नेता की आवाज बुलंद हुई तो बहुत बुरी तरह से हारेंगे, बीजेपी को ये लगा था और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की गई। ये ईडी की कार्रवाई नहीं, ये मोदी की कार्रवाई है, ये अडानी के इशारे पर की गई कार्रवाई है, देश को लूटने की कार्रवाई है। और यहां पर देखा जाए तो देश को लूटने वाले, देश के हकों में आवाज उठा रहे व्यक्ति को जेल में बंद करके दिखा रहे हैं कि देखो, गरीबों की आवाज को उठा नहीं सकते हैं आप। और ऐसे में यहां पर संजय सिंह की आवाज को दबाते हुए देखे जा रहे हैं। ईडी के आरोपों पर सर्वेश मिश्रा का कहना रहा कि ईडी सीबीआई नहीं बता पा रही कि घोटाले आखिरकार किसने किए हैं। मोदी जी अडानी को बचाने के लिए यहां पर ये सब करवा रहे हैं। तो इस तरह से यहां पर सर्वेश मिश्रा ने अपनी बात रखी है। आखिरकार सर्वेश मिश्रा कौन है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सर्वेश मिश्रा संजय सिंह के आंदोलन के समय युवा सहयोगी रहे हैं। सर्वेश मिश्रा को आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी दी गई। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और संजय सिंह के सभी पोस्ट भी वह साझा करते हुए नजर आते हैं। सर्वेश मिश्रा संसद के कामकाज में संजय सिंह के लिए अहम भूमिका निभाते हुए भी देखे गए हैं और इसी वजह से देखा गया कि यहाँ पर सर्वेश मिश्रा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपको जानकारी दे दें कि सोशल मीडिया पर
सर्वेश मिश्रा काफी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने यहां पर धरना प्रदर्शन की उन तस्वीरों को साझा करते हुए अपनी बात रखी है। सर्वेश मिश्रा का कहना है कि देश की बुलंद आवाज है संजय सिंह जी, इस आवाज को खामोश नहीं होने देंगे। तानाशाह सत्ता से जंग जारी है और जंग ये जारी ही रहेगी। संजय सिंह को रिहा किया जाना चाहिए, ये बैनर्स और पोस्टर्स लेकर यहां पर सर्वेश मिश्रा लगातार मांग करते हुए नजर आए हैं। अब आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि आखिरकार यहां पर सीबीआई और ईडी की टीम जिस तरीके से छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह के मामले में कोर्ट के जज लगातार यहां पर सबूत मांग रहे हैं ईडी से। क्या 10 नवंबर के दिन यहां पर ईडी सबूत पेश कर पाएगी? अगर यहां पर सबूत पेश हो जाते हैं तो वाकई में यहां पर संजय सिंह यहां पर देखा जाए मुश्किलों से घिरते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि दिवाली के त्योहार से पहले 12 नवंबर से पहले क्या 10 नवंबर को संजय सिंह को राहत मिल जाएगी, क्या उनकी जमानत हो जाएगी? अगर जमानत हो जाती है तो केजरीवाल सरकार की एक बड़ी जीत यहां पर नजर आएगी। यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए कि किस तरह से यहां पर पब्लिक भी यहां पर बीजेपी पर निशाना साधती हुई देखी जा रही है। देखिए जरा। बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। उनके खिलाफ येदियुरप्पा जी, ये कितने सारे नाम गिनवाऊंगा आपको। ये सारे दूध के दूल्हे और सारी पार्टी के सारे लोग चोर हैं। लेकिन बीजेपी का तो कहना है, बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई है वो केवल विपक्ष पे ही नहीं बीजेपी के नेताओं पर भी हो रही है। बताओ ना नाम किस पे हो रही है, बताओ। अजीत पवार जी का नाम लिया ना, माननीय हमारे मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने लिया ना नाम। क्या कार्रवाई होने अगले दिन मंत्री बना दिया। आप बताओ ना किसके खिलाफ हो रही है कार्रवाई। आप बताओ, 2-4 नाम मुझे भी गिनवा दो ना, कौन चोर है मुझे भी बता दो आप। तो क्या यहाँ पर यही संदेश जा रहा है कि बीजेपी अगले साल के लोकसभा चुनावों से डर कर ये सब कदम उठा रही है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। देखो, बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इंडिया का नाम, देश का नाम भारत, भाई कहाँ तक हटाओगे आप इंडिया का, कहाँ तक हटाओगे? बताओ ना आप, कहाँ तक हटाओगे? तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ आती है उस पर, ठीक है, क्या भाई ऐसे कर दो, ठीक है, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। ये 100% चुनाव हारेंगे 2024 का। तो सुना आपने, यहाँ पर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। बड़ी संख्या में उनका यह कहना है कि पूरी तौर पर यहाँ पर बीजेपी की केंद्र सरकार डरी हुई है कि 24 में कहीं ना कहीं केंद्र से उनकी सत्ता ना हिल जाए। और यही एक बड़ी वजह है कि ईडी और सीबीआई के द्वारा तमाम विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कराई जा रही है। बहरहाल अब देखना है कि 27 अक्टूबर आज वो तारीख है जहां पर कुछ ना कुछ शायद फैसला दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा संजय सिंह पर देखने को मिल सकता है। देखना है क्या आखिर इस मामले पर फैसला आता है या फिर एक बार फिर से आगे की तारीख यहां पर दे दी जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दिल्ली, SPN 9 न्यूज। फिक्र क्या, उन्हें तो 8 महीने से यहाँ जमानत मिली नहीं है, तो क्यों लगता है कि संजय सिंह को मिल जाएगी इतनी जल्दी? देखिए, पहले सीबीआई द्वारा अरेस्ट किया जाता है, जब सीबीआई के कुछ नहीं मिलता तो फिर घुमा फिरा के ईडी द्वारा किया जाता है और रोज रोज नए नए तथाकथित सबूतों को पेश किया जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, ये अदालत है, उसको ईडी के अधिकारों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मैक्सिमम समय तक, उसके बाद उनको बेल देना ही पड़ेगा। और आदेश अभी सुरक्षित है और जहां तक उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया पूर्ण रूप से छूटेंगे और फिर से दिल्ली सरकार में शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करेंगे। कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी छूट जाएंगे, लगता है मनीष सिसोदिया छूट जाएंगे? निश्चित और बेशक मनीष सिसोदिया छूटेंगे, क्योंकि क्रॉस एग्जामिन ने, कोर्ट ने सीधा कहा है कि एक कल्प्रिट के बयान पर आप किसी को 8 महीने से जेल में बंद किए हुए हैं और एक सबूत भी, ईडी एक सबूत पेश नहीं कर पाई है। तो निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मनीष सिसोदिया छूटेंगे और शेरे सांसद संजय सिंह भी छूटेंगे बहुत जल्द और आम जनता के बीच में आएंगे और आम जनमानस का काम करेंगे। मोदी सरकार को दर्द सिर्फ इस बात का है कि एक आम जनमानस का नेता कैसे जनता के बीच में जाकर के उनका काम कर रहा है। तो इनके धर्म की दुकानों का शटर डाउन होने वाला था, इसलिए उन्होंने आम जनमानस के नेता को अंदर किया है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, संविधान जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा और हमारा शेर बाहर आएगा। लेकिन यहाँ ईडी तो कह रही है कि उसके पास ये सबूत है कि संजय सिंह के द्वारा रिश्वत मांगी गई है, 2 करोड़ का ईडी जिक्र भी कर रही है। वो रिश्वत मांगी गई है तो आज तक ईडी ने कोर्ट में वो सबूत क्यों नहीं पेश किए हैं? कोर्ट में ईडी ने सबूत क्यों नहीं पेश किए? हर वक्त जो समय मांगते हैं सबूत कब देंगे? 8 महीने से मनीष जी के भी मामले में यही हुआ, संजय सिंह के भी मामले में यही हो रहा है। तो सारा देश जान रहा है कि ये बदले की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ कोई तथाकथित घोटाला नहीं हुआ है और ये बेबुनियाद जो है आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी को दबाने की काम करने जा रही है। लेकिन हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम न दबेंगे न झुकेंगे।
तीसरी बार जो संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई 13 अक्टूबर को, उसके बाद ईडी को 14 दिन का समय और मिल गया। अगर यहाँ पर ईडी और सबूत ले आती है तो क्या मुसीबतें नहीं बढ़ जाएंगी यहाँ पर? मैं तो कह रहा हूं कि अगर ईडी के पास सबूत है तो सबूत क्यों नहीं ला रही है? ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है, ईडी दबाव में आज की डेट में काम कर रही है, इसलिए उनके पास कोई सबूत नहीं है और संजय सिंह आज ही बाहर होंगे। हो जाएंगे वाकई में संजय सिंह? अरे बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मोदी सरकार अपने हर काम में फेल है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल पे काम कर रहे हैं, चिकित्सा मॉडल पे काम कर रहे हैं, उनको रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है और ये ऐसा हम कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। इस बीच यहाँ पर हम दिखाएंगे कि एक अलग ही तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर समर्थन में उतरे हैं संजय सिंह के। मैं थोड़ा आपसे करूंगा, थोड़ा कैमरामैन से भी चाहूंगा मैं हमारे कि थोड़ा फोकस इस पर करे कि यहाँ पर लिखा है आपने कि संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो। नीचे आपने दिया है यहाँ पर कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। क्यों लगता है लोकतंत्र की हत्या कैसे लग रही है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसा लग रहा है? जी देखिए, खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र की हत्या हो रही है। असंवैधानिक तरीके से संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है। ईडी और सीबीआई ये देश की सर्वोच्च कंपनी है जिन्हें इन्होंने लोकल पुलिस की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। अगर कोई भी, आप ये देख लीजिए, पत्रकारों पर अन्याय हो रहा है। पत्रकारों को क्या खता है? जो भी सच्चाई की आवाज उठाएगा उस आवाज को दबा दिया जाएगा। एक ईमानदार पत्रकार जिनका नाम पत्रकारिता की सुनहरे अब्जों में लिखा जाना चाहिए था, आज उनका नाम एफआईआर में दर्ज है। यूएपीए के तहत बताइए क्या वो आतंकवादी हैं? यूएपीए के तहत उन पे जो मुकदमे दर्ज किए हैं 105(3) के तहत, ये कौन सा कानून है? ये कानून कब लगता है? ये आतंकवादियों पे लगता है। विभिन्न संप्रदायों के बीच शत्रुता पैदा करने पे ये कानून लगता है। 100B ये कानून कब लगता है? जब आप जो है षड्यंत्र रचते हैं। ये कानून बताओ पत्रकारों पे लगाए जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी को कितनी बड़ी समस्या होगी, आम आदमी के लिए कितनी बड़ी दिक्कत। अच्छा, इस बीच संजय सिंह की जिस तरह गिरफ्तारी हुई उसके बाद ही आप पार्टी के ही नेता यहाँ पर विधायक ओखला से अमानुल्लाह खान के यहाँ भी रेड पड़ी है, तो क्या इस तरह मुश्किलें बढ़नी जाएंगी पार्टी की? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सच को हमेशा राहत है। बेईमान चाहे कितना ही ताकतवर हो हमेशा हारता है, और ईमानदारी चाहे कितनी कमजोर हो वो हमेशा जीतती है। और ये संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सारे के सारे बाहर आएंगे और हैंड फ्री हो। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर केजरीवाल की सरकार को लेकर यहाँ पर लोगों ने अपनी बात रखी। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि 10 और 18 नवंबर को सत्येंद्र जैन के मामले में सुनवाई होगी और दूसरी ही तरफ 30 अक्टूबर के दिन मनीष सिसोदिया के मामले में आखिरकार इन तीनों ही नेताओं में से किसी को जमानत मिलती है या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही देखना होगा। लेकिन इस पूरे ही प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।